afterwards. मृदु crept up to the window. अब मृदु जो थी वो विंडो तक, खिड़की तक रेंगती हुई यानी वहाँ तक पहुँची. लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. अब लली जो थी वो थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई थी. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग. अब उसने अपने वायलिन को और उसकी बो स्ट्रिंग को, एक बो स्ट्रिंग क्या होती है, वो जो जिससे वायलिन को बजाया जाता है उसकी स्ट्रिंग जो होती है, उसको बहुत ऑकवर्डली पकड़ रखा था. मतलब बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ रखा था. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन. उसकी जो एल्बोज थी, उसकी जो कोहनियाँ थी वो बाहर निकली हुई थी. जटिंग आउट मतलब बाहर निकली हुई. एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन. और उसकी जो आंखें थी वो कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता के साथ चमक रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो. उसके सामने लगभग विंडो के बिल्कुल पीछे की तरफ वॉज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. बोनी यहाँ पर यूज किया गया थिन. फिगर यानी शेप, तो थिन शेप ऑफ द म्यूजिक मास्टर यानी यहाँ पे बताया गया कि जो म्यूजिक मास्टर जो था वो बिल्कुल दुबला पतला था, जो और वो बिल्कुल खिड़की के पीछे की तरफ बैठा हुआ था. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. अब वो जो म्यूज़िक मास्टर था उसका जो सर था वो लगभग गंजा था. बाल्ड मतलब गंजा. और एक फ्रिंज, एक बॉर्डर सा था ऑयल ब्लैक हेयर का, तेल से भरे हुए काले बालों का, जो उसके कानों के ऊपर गिर रहे थे. यानी कहने का मतलब है बीच में से बिल्कुल उसका सर गंजा था और कानों के पास में एक बॉर्डर में थोड़े से बाल थे जो उसके कानों तक गिर रहे थे. और एक उसकी ओल्ड फैशन टफ्ट भी थी. टफ्ट यहाँ पर कहा जाता है चोटी के लिए, तो उसकी एक पुराने फैशन की चोटी भी थी उसके सर पर. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. और एक गोल्ड चेन थी वो उसकी लेदरी नेक पे यानी उसके चमड़े जैसे गर्दन पे चमक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड. और एक डायमंड रिंग उसके हाथ में चमक रही थी. ग्लिटर्ड यानी चमकना. एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. जब वो वायलिन के स्टेम को ऊपर नीचे ग्लाइडेड करते तो वो जो डायमंड रिंग थी वो चमकती. ग्लाइडेड मतलब हाथ को ऊपर नीचे लहराना. और जो वायलिन का स्टेम होता है जो जो जिसे हम वायलिन बजाते हैं, उसको हम बजाएंगे तो हाथ एक बार ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा. तो ये ग्लाइडेड हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. और इस उसके हैंड के अप एंड डाउन के कारण से उसके हाथ में जो अंगूठी थी वो डायमंड की वो चमक रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge. अब वेस्टी यहाँ पर धोती के लिए है. तमिल में धोती को वेस्टी कहते हैं. गोल्ड बॉर्डर थी जो उसकी जो धोती थी वो उसके जो बॉर्डर था वो सारा गोल्ड था, गोल्ड का था यानी सुनहरा था. और एक लार्ज फुट, एक बहुत बड़ा पाँव उस धोती पे से बाहर की ओर निकला हुआ था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्राउनी बिग टो. और वो फ्लोर पर यानी फर्श पे अपने पाँव को थपथपा रहे थे. यानी जब हम सुर के अनुसार थाप देते ना किसी चीज़ को, जब सुर बज रहा हो, जब हम पैरों को थाप देना, उस तरीके से वो थाप दे रहे थे अपने स्क्रॉनी यानी पतले जो बिग टो थे उनके, उनको उनके साथ.
ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स वायलिन पे प्ले किए। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, अब लली जो थी वो लड़खड़ाते हुए, स्टम्बल्ड मतलब लड़खड़ाते हुए, रुकते हुए उनके पीछे पीछे अपने वायलिन बजा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। और वो जो वायलिन था वो उसके पाँव में, या सॉरी उसके हाथों में बहुत ही असहाय और दुखी दिखाई दे रहा था, क्योंकि लली जो वायलिन बजा रही थी वो अच्छा नहीं बजा रही थी। व्हाट अ डिफरेंस, क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। अब जो म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे, म्यूजिक मास्टर जो वो वायलिन बजा रहे थे उसके जो नोट्स थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कि वो ऊपर फ्लोट अप हो रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, और मेलोडी के इनविजिबल ट्रैक्स पे, यानी उस मधुर आवाज के अदृश्य पथ पर परफेक्टली सेटल डाउन हो रहे थे, बिछते जा रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि जो म्यूजिक मास्टर जो वायलिन बजा रहे थे वो बहुत ही मधुरता के साथ बजा रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग। ये इस तरह था मानो कि जो ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो उसकी पटरियों पर बिल्कुल एकदम फिट हुए हुए, जब ट्रेन चलती है तो उसकी जो आवाज़ है वो किस तरह की आती है, एक लय के साथ आती है, उस तरीके से उस वो वायलिन को प्ले कर रहे थे। एज रवि सेड, जैसा रवि ने कहा, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बिरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। अब मृदु जो थी वो स्टेयर्ड, मतलब स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना। अब मृदु जो थी वो उस बड़े से रिंग वाले हाथ को, जो एफर्टलेसली यानी बिना किसी एफर्ट के, बिना प्रयास के, जो वायलिन स्टेम पर चल रहे थे और बहुत ही लवली म्यूजिक बजा रहे थे, वो उसको घूर रही थी, वो उन हाथों को घूर रही थी। स्क्वैक, देयर वाज लली डिरेलिंग अगेन। स्क्वैक, अचानक से जो आवाज़ थी वायलिन की वो बद्दी हो गई। अब ये क्या थी, लल्ली जो वापस से डिरेल हो गई थी, वापस से पटरी से उतर गई थी, क्योंकि उसको वायलिन बजाना नहीं आता था। अमा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अमा, ओ अमा, वेल यहाँ पे स्क्रीम को कहते हैं बेटा, दुख भरी आवाज में बोलना। अब गेट पर से एक दुख भरी सी आवाज आई, अमा, अमाओ। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर। रवि, उस भिखारी को भगा दो, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। उसकी मदर ने पीछे के वरांडा से चिल्लाते हुए कहा। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ पर वो तापी के साथ बातचीत कर रही थी। ही हैड बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, यह पिछले हफ्ते से यहाँ पर रोज़ाना आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और अब समय हो गया है, या समय आ गया है कि उसे किसी दूसरे घर से भीख मांगनी चाहिए। पति एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को समझाया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के साथ साथ बाहर निकली। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब वो बैगर था वो तो पहले से ही गार्डन में आ चुका था और वो बिल्कुल अपने आप को क्वाइट एट होम फील कर रहा था। उसको बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर में हूँ। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने नीम के पेड़ के नीचे अपना अपर क्लोथ, जो उसके ऊपर का जो गमछा था, उसको उसने बिछा दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक,
और उसकी ट्रंक यानी उस नीम के पेड़ के तने के पर एकदम से जाकर बैठ गया। लीनिंग अगेंस्ट मतलब उस तने का सहारा लेते हुए एकदम लेट गया। apparently prepared to take a little snooze। और वो क्लियरली apparently मतलब बिल्कुल स्पष्ट था, वो तैयार हो रहा था एक लिटिल स्नूज के लिए, एक हल्की सी झपकी के लिए, झपकी लेने के लिए। while he waited for the arms to appear। जब जब तक कि वो जो आर्म्स थी, वो जो भीख थी वो आए, तब तक के लिए वो झपकी लेने के लिए तैयार हो रहा था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। अब रवि ने बहुत स्टर्नली, बहुत ही कड़े शब्दों में उससे कहा, चले जाओ। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। अब मेरी पार्टी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें किसी दूसरे घर से भीख मांगनी चाहिए। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। अब उस भिखारी ने अपनी आंखें बहुत वाइड यानी बहुत ज़्यादा विस्मय के साथ बहुत चौड़ी कर ली और बच्चों को एक एक करके घूरने लगा, गेज देखने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सैड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। अब उसने लास्ट में, अंत में उसकी आवाज़ जो थी वो फीलिंग्स के कारण, जो भावनाओं के कारण उसकी जो आवाज़ थी वो चोक्ड हो गई थी, रुंध गई थी। और उस रुंधी हुई आवाज़ में उसने कहा कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन द जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। और वो कह रहा है कि मैंने तो पूरे हफ्ते उनकी दयालुता पर ही अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रख पाया हूँ मैं, यानी जीवित, अपने आप को किसी प्रकार से जीवित रख पाया हूँ। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ थोड़ी सी रेज की, ऊंची की। अमा, अमा ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। अब उसकी जो वेल थी, उसकी जो पुकार थी, वो सैड हो सकती थी, सैड यानी थोड़ी उदास जरूर थी, लेकिन फीबल बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं थी। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। और वो जो आवाज़ थी वो कहाँ से शुरू हुई? डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, उसके पेट में से कहीं से एक स्ट्रॉन्ग, बहुत गहराई से वहाँ से उत्पन्न हुई। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और वो उसके मुंह से एकदम से बूम करती हुई निकली। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, और उसकी जो कुछ थोड़े से जो दांत बच गए थे, जो कि बिल्कुल ब्राउन हो चुके थे, भूरे हो चुके थे पान चबाने के कारण, बीटल च्यूइंग यानी पान चबाने के कारण, वहाँ से उसकी वो आवाज़ निकली। रवि, टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि, इसे बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और इसे वापस नहीं आना है, इसे बता दो। ही साउंडेड, शी साउंडेड फेड अप, उसने उकताते हुए एकदम ये बात कही रुकुमनी ने। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। अब रवि को ये सब बैगर को रिपीट नहीं करना पड़ा, दोहराना नहीं पड़ा, क्योंकि रुकुमनी की आवाज़ बैगर तक पहुंच चुकी थी और उसने सुन लिया था। वॉट इज़ मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर। जो कुछ भी उसकी मदर ने कहा था वो उन सब के लिए सुनना बहुत आसान था, मतलब बिल्कुल आसानी से उनको सुनाई दे रहा था। देयर अंडर द नीम ट्री, वहाँ नीम के पेड़ के नीचे। द बैगर सेट अप एंड शाइड, अब जो बैगर था वो खड़ा हुआ और उसने एक आह भरी, साइड, आह भरना। आई गो ही सेड वियरली, अब उसने बहुत ही सैडली
बहुत ही उदास होते हुए कहा, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। बस केवल मुझे इस पेड़ के नीचे रेस्ट करने दो, थोड़ा सा आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, द tar हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। अब सूर्य जो है बहुत गर्म है, और जो रोड पर जो तार है, जो डामर है, जो तारकोल है, वो क्या है, मेल्टेड हो चुका है, यानी पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। अब मेरे जो पाँव हैं, मेरे जो पाँव के जो तले हैं, वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, ब्लिस्टर्ड हो चुके हैं, उनमें फफोले पड़ चुके हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपना पाँव जो था वो स्ट्रेच किया बाहर की तरफ निकालते हुए, और ये दिखाया कि उस पर लार्ज यानी बहुत बड़े गुलाबी कलर के पीलिंग ब्लिस्टर्स हो चुके थे, यानी फफोले पड़ चुके थे उसके बेयर, उसके नंगे पाँव के सोल्स पे, तले पे, यानी उसके पाँव के तले पर बहुत बड़े बड़े पिंक कलर के ब्लिस्टर्स हो चुके थे, फफोले हो चुके थे। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। अब मृदु ने फुसफुसाते हुए, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाते हुए, मीना और रवि को फुसफुसाते हुए कहा कि मैं सोचती हूँ कि इसके पास में चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या तुम्हारे पास में घर में कहीं पर कुछ पुरानी चप्पलों की कोई जोड़ी पड़ी है? आई डोंट नो सेड रवि। मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। अब मेरी वाली जो है वो तो बहुत छोटी रहेंगी इसके फिट होने के लिए, यानी इसके पाँव में फिट होने के लिए, तो मेरी वाली तो चप्पलें बहुत छोटी रहेंगी। और आई हैड गिवन दैम टू हिम, अदरवाइज तो मैं अपनी वाली इसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज। और इसके पाँव जो थे वो मृदूज और मीनाज के पाँव से भी बड़े थे, तो उनकी चप्पलें भी इसको नहीं आनी थी। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब जो बैगर था वो अपने अपर क्लोथ को शेक कर रहा था, यानी हिला रहा था, और अपनी धोती को टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। उसने अपनी नज़रें जो थी वो रोड पर बहुत ही फियरफुली तरीके से उठाई, यानी उसने जो रोड थी उस पर अपनी आंखों को बहुत ही डरे सहमे हुए उस रोड को देखा, जो कि उस आफ्टरनून हीट के कारण, उस दोपहर की गर्मी के कारण से ग्लीम हो रही थी, यानी एकदम से चमक रही थी, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसके पाँव में क्या थे, छाले पड़े हुए थे, ब्लिस्टर्स हुए हुए थे, फफोले पड़े हुए थे। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड। इसे अपने पाँव पर कुछ चाहिए, इसे किसी न किसी चीज़ की तो आवश्यकता है अपने पाँव के लिए, मीना सेड। मीना ने कहा। हर बिग आईज फिलिंग, इट्स नॉट फेयर। ये फेयर नहीं है, ये उचित नहीं है। सेड रवि। रवि ने कहा, चुप, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट इट गोइंग टू हेल्प, इज नॉट गोइंग टू हेल्प। उसने कहा वो इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, वो इसकी मदद नहीं करने वाला है। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। 2 मिनट में इसके जो पाँव हैं वो रोड पर फ्राई हो जाएंगे, एकदम से तल जाएंगे, इतनी गर्मी है रोड पर। सो वेयर डू वी गेट दैम, सॉरी, वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स। इसे जो चाहिए वो है एक चप्पलों की जोड़ी। सो वेयर डू वी गेट दैम, अब हम उन्हें लाएं कहाँ से? कम लेट सर्च द हाउस, चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। उसने, रवि ने
मृदु और मीना को घर में पुश किया, यानी धक्का दिया. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स. जैसे ही वो बरामदा में उसने कदम रखा, मृदु की जो आंखें थी वो उस ऑड लुकिंग चप्पल्स की तरफ गई. वो जो अजीब सी दिखाई देने वाली जो चप्पलें थी ना, उनकी तरफ गई. शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जिसको उसने नोटिस किया था जब वो आई थी. आपको याद होगा जब उसने अपनी चप्पलें रखी थी, उसके पास में एक ब्लैक कलर की चप्पलें और रखी हुई थी. उन्हीं चप्पलों को उसने नोटिस किया था जब वो आई थी. रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज. रवि, उसने लगभग फुसफुसाते हुए उससे कहा, ये किसके हैं. रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स. रवि मुड़ा और उसने उस शैबी लुकिंग, यानी उस शैबी यानी भद्दी सी, गंदी सी दिखाई देने वाली चप्पल, लेकिन स्टडी यानी थोड़ी मजबूत सी पुरानी स्लीपर्स को देखा. ही बीम्ड एंड नोडेड. उसने अपना सर हिलाया. दीज आर जस्ट द राइट साइज. हाँ, ये बिल्कुल राइट साइज की हैं. ही सेड पिकिंग दैम अप. उन्हें उठाते हुए वो बोला. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. मृदु और मीना जो थी वो नर्वसली उसके पीछे पीछे गार्डन में गई. Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Here, ये लो. रवि ने बैगर से कहा, उन स्लीपर्स को उस बूढ़े आदमी के सामने ड्रॉप करते हुए, फेंकते हुए कि ये लो, पहनो. वियर दीज एंड डोंट कम बैक अगेन. इन्हें पहनो और दोबारा वापस मत आना. द beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. अब बैगर ने उन स्लीपर्स को घूरा और तुरंत में अपनी टॉवल्स को अपने शोल्डर्स पे फ्लंग किया, यानी ऊपर की तरफ उसको टॉवल को अपने शोल्डर्स पे डाला और उन चप्पलों में अपने पाँव को डाला और लेफ्ट चला गया. मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, यानी उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, बुदबुदाते हुए. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. 1 मिनट में वो गली के कॉर्नर में जाकर गायब हो गया. नाउ द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस. जो म्यूजिक मास्टर था वो घर से बाहर निकला एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Unappreciatively disapproving. अब उसने वो जो बच्चे थे जो पेड़ के नीचे बैठे हुए चुपचाप मार्बल्स खेल रहे थे, उन पे एक डिसअप्रूविंग सा लुक दिया. एकदम मतलब अनिच्छुक भाव से उनको देखा. देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स. फिर वो अपनी चप्पल खोजने लगा. इन द वरांडा में, वेयर ही हैड पुट दैम, जहाँ पर उसने उन्हें रखा था. लली, ही कॉल आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. कुछ क्षणों बाद वो बोला, लली. शी हरिड अप टू हिम. अब लली जो है वो उसकी तरफ दौड़ती हुई गई. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर. माई डियर, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी. आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर. मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं रखा था. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा. अब रवि, मृदु और मीना चुपचाप लली और म्यूजिक मास्टर को वरांडा के प्रत्येक कॉर्नर में ढूंढते हुए, उन चप्पलों को ढूंढते हुए देख रहे थे. वो ही स्करिड अराउंड, ही रैन अराउंड, looking over the railing and crouching near the flower plots to look between them. अब वो जो म्यूज़िक मास्टर था वो चारों ओर दौड़ रहा था
रेलिंग्स के ऊपर से देख रहा था, फ्लावर पॉट्स के बीच में से उनको देख रहा था कि कहीं वो वहाँ तो नहीं है। ब्रांड न्यू दे वर, एकदम नई थी वो तो। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता चला जा रहा था। द कॉस्ट ऑफ द होल मंथ फीस डू यू नो, पूरे महीने की फीस जितनी की चप्पलें थी वो, क्या तुम्हें पता है? Soon Lally went in to tell her mother, शीघ्र ही लल्ली जो थी वो अपनी मदर को कहने के लिए अंदर चली गई। रुकुमनी appeared looking harassed with Pati following her, अब रुकुमनी दिखाई दी और वो बहुत हैरिश हुई थी, बहुत ज़्यादा उलझन में थी, बहुत ज़्यादा हैरिश थी वो, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें नहीं मिल रही थी और पाती भी उनके पीछे पीछे आ गई। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती थी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, अभी तो वास्तव में एक बहुत ही अपसेट सी बात है ये सोचना कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती, बहुत सारे वेंडर्स डोर पर आते हैं, मतलब बहुत सारे अनजान लोग जो वेंडर्स होते हैं, जो घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, वो दरवाजे तक आते हैं। पाती ने वरिड होते हुए कहा। रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, अब रुकुमनी जो थी उसने रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठे हुए देख लिया, उनको देखा। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों कहीं चप्पलों को देखा? शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और फिर उसने देखा कि वो तीनों जो थे बहुत क्यूरियसली क्वाइट थे, बहुत ही शांत थे बिल्कुल एकदम। वेंट ऑन मोर स्लोली, और वो जो रुकुमनी थी वो कहती चली जा रही थी धीमे धीमे। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने किसी को वरांडा में इधर उधर लर्क करते हुए देखा, इधर उधर चहलकदमी करते हुए देखा? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, अब उसके आईब्रोज जो थी, दोनों जो आँखों के ऊपर जो आईब्रोज होती, जो भौहें होती हैं, और उन दोनों के बीच में एक वी शेप बन गया था। इतनी ज़्यादा वो चिंतित हो गई थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ अ यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, और एक और स्ट्रेट बिल्कुल सीधी टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ अ यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, जो यूजुअली उनका जो माउथ था, जो उनका जो मुख था, वो सॉफ्ट था, प्लेजेंट था, उस पर एक सीधी रेखा खिंच गई। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी गुस्से में थी। थॉट मृदु विद अ शिविर, अब मृदु ने ये देखते हुए वो एकदम कपकपा गई। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet, she tried to tell herself, जब उन्हें पता चलेगा कि वो जो बेचारा गरीब जो था, भिखारी जिसके पाँव में छाले हुए थे, जब उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो वो इतनी अपसेट नहीं होगी, वो अपने आप से कह रही थी। Taking a deep breath, she cried, रुकुमनी, there was a beggar here. अब एक डीप ब्रेथ भरते हुए, यानी एक बहुत गहरी सांस भरते हुए वो चिल्लाई, रुकुमनी, यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग, ही हैड सच बॉइल्स इन हिज फीट, उस बेचारे गरीब के पाँव में छाले हुए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रेमली,
तो रुकुमनी ने गुस्से में कहा, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर। क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल्स उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था? चिल्ड्रन दीज डेज, हे भगवान, आजकल के बच्चे, ग्रोन पाती, पाती चिल्लाई, अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपना सब कुछ जो उसके पास था, यहाँ तक कि अपनी सोने की बालियाँ भी जो उनके पास थी वो उनको दे दी? वो कितने काइंड और जेनरस थे, कितने दयालु और उदार थे। सिली, snapped Rukumani. Karan didn't give away other people's things. He only gave away his own. क्या बकवास, रुकुमनी चिल्लाई। करण जो थे वो किसी दूसरों की चीज़ें नहीं देते थे, वो केवल अपनी स्वयं की चीज़ें देते थे। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड पार्शली ऑन। लेकिन मेरी चप्पलें तो उस बैगर्स की फीट पे, यानी उस भिखारी के पाँव में फिट नहीं बैठती थी। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? और अम्मा, अगर यदि वो फिट हो जाती उस गरीब भिखारी, उस बूढ़े भिखारी के पाँव में, तो तुम फिर ज़्यादा माइंड नहीं करती ना? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि, रुकुमनी ने कहा, जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, इसी क्षण अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। अब वो एक अंदर गई और गोपू मामा की बिल्कुल नई चप्पल, जो हार्डली वॉर्न थी, मतलब बहुत ही कम घिसी हुई थी, वो उन्हें ले आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन। ये आपके फिट आ जाएंगी सर, कृपया इन्हें पहन लें। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा जो लड़का है, मेरा जो पुत्र है, वो बहुत शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, अब म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें थी वो तो चमक उठी। ही पुट दैम ऑन, उसने उन्हें पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, अब वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने आप को ज़्यादा खुश ना दिखाए। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, हाँ मैं आशा करता हूँ कि ये ठीक रहेंगे मेरे लिए। अब जबकि उसको पुरानी चप्पलों के बदले नई चप्पल मिल चुकी थी। बच्चों, These days children have no respect for elders. What to do? इन दिनों बच्चों का बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं रहा है, क्या किया जा सकता है? हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। अब कोई हनुमान का अवतार या राम खुद स्वयं आ जाएं, वही इन नॉटी फेलो से बचा सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की जो आंखें थी वो फ्लैश्ड यानी चमकने लगी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उनको रवि को मंकी कहते हुए उनको अच्छा नहीं लगा था। इवन अ होली मंकी, यहाँ तक एक पवित्र मंकी यानी बंदर। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अब वो जो फ्रंट डोर पे एकदम स्ट्रेट और स्टिफ, एकदम जड़ खड़ी रही। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और ये बिल्कुल क्लियर था कि वो चाहती थी कि वो तुरंत वहाँ से निकल जाए, जो म्यूजिक मास्टर था वो तुरंत वहाँ से निकल जाए। When he had chattered off in his new chappals, she said, "Ridu, come in and have some tiffin." अब जब वो अपनी न्यू चप्पल्स के साथ में चप्पलों को चटकाते हुए चला गया, तो उन्होंने कहा, मृदु
अंदर आओ और कुछ भोजन कर लो, टिफ़िन कर लो। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? अब ऑनेस्टली, ईमानदारी से तुम बच्चे इस तरह की बातें कैसे सोच लेते हो? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। अब भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारे जो गोपू मामा हैं वो इन चप्पल्स को अपने कार्य पे, यानी अपने काम पर नहीं पहनते हैं। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब वो मृदु और मीना के साथ अपने किचन की तरफ जा रही थी तो वो ये सब कहती हुई जा रही थी। शी सडनली बिगिन टू लाफ, और फिर अचानक ही वो हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड शॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। लेकिन वो जैसे ही घर आते हैं वो उनको बहुत जल्दी होती है अपने जूतों को और अपने मौजों को उतार कर चप्पल्स को पहनने की। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब तुम्हारे मामा जो है वो इस इवनिंग में, मैं उनसे क्या कहूँगी, या तुम्हारे मामा जो हैं, व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, तुम्हारे मामा इस इवनिंग अब क्या कहेंगे जब मैं उन्हें ये बताऊँगी कि मैंने उनकी चप्पल तो म्यूज़िक मास्टर को दे दी, क्या होगा? So this is the end of the story. So children, I hope you like this story and you have understood all about this story. So please read this story again and come up with your doubts. Thank you.